हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये वीडियो हम शूट करें संडे को ही, क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था एक इवेंट के कवरेज के लिए। वो इवेंट की वीडियो भी आने वाली, तो आगे आप जो है चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको देखने मिलेगी इंशाल्लाह। और आप देखना जरूर वीडियो, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट उसमें देखने मिलेगा, जनरली फोन वगैरह से जो है हटके। एनीवेज, यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफी सारे मैं ले पाया हूँ, क्योंकि मैं आज संडे को वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बताया। तो आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा, नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा था, तो किसी ना किसी एक लेना पड़ता है। तो आपका नाम अगर नजर नहीं आए तो नाराज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उस पर ध्यान देना। सलमान बोलते हैं मैंने दोस्त के लिए अपने मोबाइल से स्नैपचैट प्लस बाय किया था, बड़ा मैं खुद के लिए सर्च कर रहा हूं तो ऑलरेडी परचेज दिखा रहा है। भाई दोस्त के लिए आपने क्यों परचेज किया था अपने फोन से? उसके फोन से कर देते। तो ये सब काम मत करो। दोस्त के लिए अपने फोन से परचेज कर रहे हो, अपने लिए दूसरे के फोन से परचेज करो, ये मत करो। आपके फोन से आपके लिए परचेज करो। अभी वहां पे मैं कैसे करूं कि मैं अपने फोन से वो चीज बाय कर सकता हूं? देखो, स्नैपचैट वगैरह जो है या जो भी ऐप आप परचेज करते हो, किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ऑब्वियसली ये सब्सक्रिप्शन ही है जो आपने परचेज किया था, तो वहां से आपको जो है उसको पहले अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फोन से ही उसको सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपने दोस्त को बोलना कि तो अपने फोन से खुद ही सब्सक्राइब कर ले, मैं तुझे वो सब करके देने वाला नहीं हूं। जब आप अनसब्सक्राइब करेंगे और फिर आपके अकाउंट से सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपका सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट से चालू हो जाएगा। रोहन बोलते हैं मैंने 5 दिन पहले 17 प्रो मैक्स लिया है, जो कि मुझे स्क्रीन ऑन टाइम उसमें कम मिल रहा है। iOS 26 पे लोगों को 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, हर आदमी का यूजेज सेम नहीं होता। अगर आप गेम खेलोगे तो गेम में ज्यादा बैटरी यूज होगी और स्क्रीन का जो ऑन टाइम है वो कम रहेगा सेम बैटरी पीरियड के लिए। मतलब जितने भी देर में आप बैटरी यूज करोगे 100 से 0 पे लेके आओगे। अगर एक बंदा गेम खेल के उसको 100 से 0 पे लाता है तो उसका स्क्रीन एक्टिव टाइम कम होगा उस बंदे के मुकाबले जो सिर्फ यूट्यूब देख के उसको 100 से 0 पे लेके आता है। समझ रहे हो? ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो हर एक का जो यूजेज है वो अलग रहता है। आपका यूजेज के हिसाब से आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिल रहा होगा। मुझे भी 6 घंटे का ही मिलता है, 6 साढ़े 6 घंटे का। मुझे भी 8 घंटे का मिलता नहीं है। तो मेरे यूजेज के हिसाब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ या मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ तो उस वजह से रहता है। कोई इंसान कैमरा यूज नहीं करता तो उसको 10 घंटे का भी स्क्रीन एक्टिव टाइम मिल सकता है वीडियो देखते रहेगा। तो किंग बोलते हैं एक यूनिवर्सल अडेप्टर पिन जो है वो सजेस्ट कर दो, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। देखिए दोस्त, बहुत सारे ऐसे अडेप्टर्स मिल जाते हैं, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर मुझे मिल गया ना तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप बाय कर लेना। और ये कोई मतलब ऐसी कोई क्रिटिकल चीज नहीं है, आपको वो जो अडेप्टर है वहां पे लगा देना है। यूनिवर्सल वाला जो सॉकेट आता है उसके अंदर और प्लग आता है उसमें लगा देना और आपका चार्ज पीछे से उसमें कनेक्ट हो जाएगा और आप चार्ज कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत इतनी नहीं आनी है उसमें आपको। अरे हम बोलते हैं मेरे पास 17 प्रो है, आपका रिव्यू देखकर iOS 26.1 में अपडेट किया था, लेकिन बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आइडल बैटरी ड्रेन भी हो रहा है 5 से 10%। देखो, आइडल बैटरी ड्रेन को कैसे कंट्रोल करना है मैं आपको बता चुका हूं। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। रात में फोन को 100% चार्ज करो, 12 बजे निकाल दो चार्जिंग पे से, सुबह उठ के जब भी आप उठो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आइडल बैटरी ड्रेन हुआ होगा उस टाइम पे चेक करना। हाँ, 8-10% आइडल बैटरी ड्रेन हुआ है तो बहुत ज्यादा है। मैं तो बोलता हूँ 1% भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपने iPhone 15 पे भी चेक किया, 1% भी नहीं होना चाहिए। सब ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। वहां पे चेक करो किस वजह से हुआ है, विजेट्स थे क्या, या कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है, क्या हो रहा है। और रात में सोने के टाइम पे आप किल कर दो सारे एप्लीकेशन और चेक करो, तो आपको सही सही जो है वो आंसर मिल जाएगा कि किस वजह से आइडल बैटरी ड्रेन हो रहा है। जिस वजह से हो रहा है फिर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, बैटरी स्टैटिस्टिक्स को रीड करना। इसलिए मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा नहीं। प्रमोद बोलते हैं कि आने वाला iPad Air और MacBook Air 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले में आ सकता है क्या? देखो, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको उनके प्रो मॉडल्स बेचने हैं। एप्पल केयर प्लस एक्स्ट्रा पैसे डाल के लेना वर्थ इट है क्या? वो एक इंश्योरेंस है। अगर आप लेते हो तो आपको इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन आप उसमें रिपेयर में जाते हो तो प्रोसेसिंग फीस भी उसकी अच्छी खासी होती है, याद रख लेना। मतलब आईफोन टूट गया तो उसकी प्रोसेसिंग फीस ही 8-10 हजार रुपए की होती है, तो वो आप देने के लिए रेडी हो, मतलब टोटल पे 30 हजार रुपए, तो फिर वो वर्थ इट है। मतलब बाद में तोड़ के फोन नया लेना ही है, समझ लो, उस हिसाब से आपको लेना है तो फिर आपको लेना वर्थ इट है। बाकी वो इंश्योरेंस है। एयरपॉड्स प्रो 2 लाइटनिंग टू टाइप सी अडेप्टर है क्या कोई? प्लीज लेट अस नो। तो उसके लिए अडेप्टर की आपको जरूरत नहीं है। आप चार्जिंग केबल भी ऐसी आती है जिसके अंदर एक लाइटनिंग वाला कनेक्टर होता है, एक टाइप सी वाला होता है, उसको जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे एक लाइटनिंग वाला और टाइप सी वाला एक केबल आता है कंबाइन वाला, वो ले लो आप, आपका काम हो जाएगा। अगर मुझे मिला तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नंदिनी वर्मा बोलती है कि 1 महीने पहले सैमसंग की वॉच ली थी अल्ट्रा वाली, बैटरी आधे दिन भी नहीं टिक पा रही है, पूरा पर्पस खत्म हो गया है, कम से कम 12 घंटे चले, ऐसे कोई सेटिंग्स बता सकते हैं क्या? देखिए, आप वहां पे अगर उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आपने डाल के रखे हैं, इसका यूज नहीं है तो आप उनको डिलीट करो। विजेट्स वगैरह बहुत सारे आपने सेट करके रखा है तो उसको हटा दो, तो शायद आपकी बैटरी ज्यादा चल सकती है। वैसे इतनी कम भी उसकी बैटरी लाइफ नहीं है। मेरे पास भी थी वॉच, ये भी सोचा इसे सेल करके एप्पल वॉच ऐसी ले लूं, क्योंकि मेरे पास दोनों है, एंड्रॉइड और iOS। एप्पल वॉच ऐसी भी लेंगे ना तो वो एक ही दिन चलने वाली, क्योंकि ये नॉर्मल जो वॉचेस है एप्पल की, जो अल्ट्रा वाली नहीं है, वो जो है एक ही दिन चलती है। 18 आवर्स से 24 आवर्स तक का उसमें आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है। बट सैमसंग की वॉच 20,000 में भी सेल नहीं हो रही है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सैमसंग की वॉच 20,000 या 10,000 में भी सेल होना मुश्किल है, क्योंकि कोई लेता नहीं है वो सब वॉचेस। सैमसंग की घड़ियां जो है सिर्फ सैमसंग के फोन का चलती है, एप्पल की वॉच भी सिर्फ एप्पल के साथ चलती है, लेकिन
क्योंकि आईफोन में वो प्रीमियम क्राउड ज्यादा है, मतलब वो फोन रखने वाला, एप्पल वॉच लेने वाला, पूरा इकोसिस्टम रखने वाला, तो वहाँ पे इजीली बिक जाती है। सैमसंग के फोन्स की भी रीसेल वैल्यू कम होती है, इसीलिए इतना कुछ उसका जो है वर्थ नहीं रहता बाद में सेकंड हैंड मार्केट में। एनीवेज, आपको 20,000 में अगर मिल रही है, आपको पसंद नहीं है, उसको देख के रोज चिढ़ने से अच्छा उसको 20,000 में बेच दो, 15,000 में बेच दो, हटा दो उसको अपनी जिंदगी से, और जो चीज आपको सही लगे वो चीज आप ले लो। और सेफ्टी के हिसाब से जैसे आपने बोला लेट घर आती हो तभी भी वॉच चलना चाहिए, तो फिर आप एप्पल वॉच अल्ट्रा के लेकर आप जा सकते हैं, आपका बजट है उसके लिए जाइए। चाहे अगर आप सेकंड हैंड भी लेना पड़े तो वो ले लो, क्योंकि वो आपको 36 से लेके 44 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देगी। वॉच अल्ट्रा 1 और अल्ट्रा 2 36 आवर्स, और वॉच अल्ट्रा 3 जो है वो 44 आवर्स। मैं दिल्ली गया था 2 दिन के लिए, मैंने अपने वॉच का चार्जर लेके नहीं गया, और जब मैं वापस आया तो 30% बैटरी थी उसकी। मतलब एक दिन में गया, थर्सडे मॉर्निंग में यहाँ से चला गया, सुबह के मैं 8 बजे घर से निकला था, और फ्राइडे नहीं सैटरडे मॉर्निंग को 5:30 बजे मैं घर पे आया, तभी भी 30% उसकी बैटरी थी, वो भी लो पावर मोड लगाए बिना। तो इतनी बैटरी लाइफ मिलती है आपको। गौरव वसरानी बोलते हैं, और ये जो बोलते हैं वो पढ़ने के लिए पूरा दिन जो है मुझे लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा मत करो आप लोग, इतना बड़ा कोई कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 लाइन में अपना कमेंट लिखिए, मुझे पढ़ने में आसानी होगी, आपका कमेंट लेने में भी आसानी होगी। इतना बड़ा पढ़ने में मेरा बहुत वक्त जाया होता है, और यहाँ पे Q&A में भी लोगों का टाइम पास हो जाता है। बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 जो है उन्होंने ली थी, उसकी बैटरी डिग्रेड हो गई है, उसका 2500 से 3,000 रुपए या 6,600 रुपए तक आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, दूसरी वॉच ले लूँ क्या? देखो अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज 6 ही चलानी है तो बैटरी बाहर से रिप्लेस करवा लो, सर्विस सेंटर वाले करेंगे नहीं, फिर आप वॉच को और 1 आध साल यूज कर सकते हैं, या फिर उसको सेल कर दो। और सीरीज 11 आप बोल रहे हो सेल बडी वाले 40,000 का बेच रहे हैं, तो आपको सेल बडी से लेना है तो वहां से ले सकते हो, या एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से लेना है तो वहां से ले सकते हो, लेकिन वो महंगी पड़ेगी आपको। या फिर आप वॉच ऐसी जो 3rd जनरेशन आई वो भी ले सकते हो, आपकी सीरीज 6 के मुकाबले वो बेटर परफॉर्म करेगी। अभिषेक बोलते हैं कि एप्पल वॉच सजेस्ट कर सकते हो कोई? मैं अमेज़फिट ट्रेक्स 2 वॉच यूज कर रहा हूँ 3 साल से, मेरा रिजल्ट उसके साथ अच्छा है, लेकिन वो मैल फंक्शन हो रही है। मैं सब ट्रैक करता हूँ, ईच एंड एवरी पैरामीटर, स्टेप काउंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब कुछ, और सब डिवाइसेस जो मैं यूज करता हूँ वो एप्पल के होते हैं। देखो भाई, आपका अगर दिमाग बन चुका है एप्पल वॉच लेने का, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और बजट के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा बजट है आपका, मतलब अच्छा खासा है, तो आप वॉच अल्ट्रा 3 के लिए जाइए, वो अच्छी वॉच है, बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी। बाकी अगर नहीं है उतना बजट तो आप सीरीज 11 के लिए भी जा सकते हो, वो भी वॉच मोर देन इनफ है। बाकी आपकी वॉच के साथ वो कैसे कंपेयर करेगी वो अगर आपको देखना है, तो आपकी वॉच के बारे में आप तो नॉलेज रखते हो, सीरीज 11 का वॉच अल्ट्रा का रिव्यू देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है, क्या चीज मिसिंग है। अब वहां पे आपको क्या चीज मिल रही थी उसमें और यहाँ नहीं मिलेगी, तो आपको डिसाइड कर पाएंगे। फिर अर्शदीप बोलते मेरे आईफोन 15 में आईफोन लॉक टू ओनर वाला प्रॉब्लम आ गया है, पासवर्ड आईडी सब कुछ बता रहा है गलत। देखो आपने अभी यूज लिया है, क्या लिया है मुझे पता नहीं, आपने पूरी हिस्ट्री तो उसकी बताई नहीं। एनीवेज ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आपने पूछा है। बिल अगर आपके पास है तो एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर या एप्पल सर्विस सेंटर पे जाइए, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, कस्टमर केयर एप्पल का ही आपकी हेल्प कर पाएगा, और बिल होना जरूरी है। सैफ बोलते हैं कि आपके थॉट्स क्या है ऑन सॉलिड कंपनीज लाइक एलईटीवी, कूल पैड, बजट किलर्स थे ये इंडिया में, क्या ये इंडिया में कम बैक करेंगे क्या, और इसका रीजन क्या है इनके खत्म होने का इंडिया में? देखो भाई, ये एलईटीवी और ये सारी चीजें जो है ये मैं यूज कर चुका हूँ। कूल पैड है, मीजो है, मीजो के तो बहुत अच्छे फोन्स भी आते थे। एलईटीवी का भी फोन मैंने फादर को दिलाया था, लेकिन बाद में आगे जाके जो है ना उसमें इश्यूज कुछ ना कुछ डेवलप होने लगे, और वो फोन की क्वालिटी उतनी लेवल की थी भी नहीं। अभी जो इंडिया का मार्केट है, तभी जो इंडिया का मार्केट था ना बहुत अलग हो चुका है। अभी इंडिया के जो मार्केट में लोगों को जो भी फोन लेना है, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसका सर्विस, उसका सपोर्ट, और उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो चीजों को बहुत वैल्यू करते हैं। तो एकदम सस्ते फोन का जो मार्केट है ना, उसमें कंटिन्यूसली कंपटीशन, महीने में 4 प्रोडक्ट लॉन्च और ये सारी चीजें होती है। और महंगे फोन्स का जो मार्केट है ना, वो भी उतना अच्छे से फ्लरिश हो रहा है, जो उस टाइम पे उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं होता था। तो वो टाइम पे लोग क्या था, ट्रांजिशन फेज में थे। फीचर फोन्स और वो सारे जो कीपैड वाले फोन्स थे, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन में Xiaomi, Redmi ये सब आया, तो काफी सस्ते में उन्होंने फोन निकाले। और ये एलईटीवी और कूल पैड और मेजू, ये जो कंपनीज है, और भी बहुत से कंपनीज थे, मैं यूज भी कर चुका हूं सारे फोन। तो इनके फोन पे जब गए लोग, तो हाँ उनको एक्सपीरियंस मिला, थोड़ा सा फास्ट मिला, क्योंकि सैमसंग के फोन टाइम में महंगे थे और लैगी थे, ये फोन अच्छे थे। लेकिन अब वो ट्रांजिशन फेज से लोग बाहर निकल चुके हैं, और लोग जो है फोन पे 2-2 लाख रुपए भी स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी जो है ये वापस भी आ जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। माइक्रोमैक्स भी एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन अभी देखो नाम ही नहीं है उसका। स्क्रैच गेमिंग बोलते हैं एप्पल ने स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं यूज किया अपने 17 सीरीज के लाइनअप में एल्यूमिनियम की जगह? देखो स्टेनलेस स्टील से वो टाइटेनियम पे चले गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बोल के, अब टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे आ गए ये बोल के कि इसके अंदर कूलिंग बेटर है, और सच में कूलिंग बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सैमसंग यहाँ पे टाइटेनियम यूज कर रहा है तो वो कूलिंग सही प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो कूलिंग सही प्रोवाइड, वेपर चेंबर भी है, सब कुछ है। अब एप्पल का यहाँ पे लेकिन बोलना है कि हमने कूलिंग के लिए और ज्यादा बड़ी बैटरी बिठाने के लिए ये सब किया है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए कि हीटिंग सही है कि नहीं, हीटिंग इशू मतलब मैनेज्ड है कि नहीं, कूलिंग सही है कि नहीं, तो हाँ सही है। बैटरी लाइफ अच्छी है नहीं, तो हाँ ये भी सही है। तो उस हिसाब से तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन जो इसका सॉफ्टनेस है ना एल्यूमिनियम का, वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये डैमेज भी इजीली हो सकता है। तो अच्छा, एक केस आपको डालना ही पड़ेगा। बाकी ये क्यों गए उसका रीजन उन्होंने ये बताया, असली रीजन क्या है वो वही जानते हैं। नो नेम बोलते हैं मेरी मदर ने न्यू आईफोन 15 लिया अमेजॉन से, उनकी बैटरी हेल्थ 26 साइकिल काउंट में 99 हो गई, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बैटरी हेल्थ का अपना दिमाग है, वो कभी भी
गिर सकती है, आप उसको बचा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं उसकी एजिंग। लेकिन ये फोन अगर पुराना होगा, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ओल्ड होगी और काफी टाइम से वो बॉक्स में ही पड़ा है, तो बैटरी हेल्थ रखे रखे भी गिर जाती है। और ये बैटरी की जो तरीका होता है बनाने का या उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से होता है। ऐसा नहीं कि आईफोन उसकी बैटरी गिरती है, सैमसंग की नहीं, हर फोन की बैटरी गिरती है। पीयूष राजभर बोलते हैं सीरी अपडेट के बाद जो है ओल्ड वर्जन पे आ गया। बिल्कुल, मेरे फोन में भी आ गया था 26.1 में सीरी पुराना वाला। फिर से जाके जो है एक बार एप्पल इंटेलिजेंस ऑफ करके आप ऑन करो सेटिंग में से, आ जाएगा नया सीरी आपका। यश बोलते हैं iOS 18 में 18.7.2 लास्ट फाइनल अपडेट है या इसके बाद भी और अपडेट्स आएंगे? शायद ये लास्ट अपडेट ही रहेगा, फिर भी अगर कोई वल्नरेबिलिटी आई, कोई प्रॉब्लम आया तो एप्पल पुश कर सकता है अपडेट। स्क्रब्स एंड शो बोलते हैं कि मैं आपका ओपिनियन ट्रस्ट करता हूं। 12 मिनी मेरे पास था, अभी मैंने आईफोन 17 प्रो सिल्वर लिया है, और प्रो जो है वो क्यों प्रो है उसका एक रीजन डेफिनेटली है और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है, वो तो है। बोलते हैं अच्छे केसेस पे जो है अब वीडियो बनाओ क्योंकि स्क्रैच नहीं आना चाहिए मेरे फोन पे, मेरा फोन मेरे दिल के करीब है। तो देखो, मैं बहुत सारे केसेस टेस्ट करता हूँ और मैं डायरेक्टली जो है कोई भी केस का रिव्यू नहीं करता हूँ, टेस्ट करने के बाद ही करता हूँ। और उसमें एक ड्रॉप टेस्ट भी कोशिश करता हूँ कि उसको भी उसका एक पार्ट बनाऊं। फिलहाल मेरे पास ये रिंके के केसेस भी आए हुए हैं, अभी मैं अपने 17 प्रो मैक्स पे यही यूज कर रहा हूँ और इसको मैं टेस्ट करके प्रॉपरली जो है आपको जवाब दूंगा और वीडियो बना के दूंगा। मैं ऐसे ही आपको जो है कुछ भी रेकमेंड नहीं करता, ये भी मैं बोलूंगा नहीं कि अभी आप जाके लो, जब मैं वीडियो बना दूं तब लो। और तब तक के लिए आप कोई भी सादा सस्ता केस ले सकते हो, नॉर्मल जो अमेजोन पे मिलते हैं ना 300-400 वाले, वो भी ले सकते हो। आपके फोन को प्रोटेक्ट कर लो, बाद में एक मस्त वाला केस आपको मैं जरूर बताऊंगा। आकाश तोराड़ बोलते हैं कि एयरटेल का सिम है मेरे पास और एरिया में मेरे 5G का फुल नेटवर्क आता है, फिर भी मेरा अनलिमिटेड डेटा जो है नहीं चल रहा है। कस्टमर केयर वाले बोलते हैं आईफोन में प्रॉब्लम है। कस्टमर केयर वाले झूठे हैं, एयरटेल का 5G अनलिमिटेड का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरे यूट्यूबर्स ने भी ट्विटर वगैरह पे डाला, देखो 5G अनलिमिटेड बोल के भी वो अनलिमिटेड 5G देते नहीं है। जो दिन भर का रहता है ना 2 GB वगैरह, वो खत्म होने के बाद वो अनलिमिटेड खत्म कर देते हैं और आपको मैसेज भेज देते हैं। एयरटेल की चोरी है। भार्गव राजपुरा बोलते हैं कि एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, बोलते हैं कि आईफोन 17 का जो रिफ्रेश रेट है वो गूगल पे 60 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज पे चला जाता है और नाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज क्लिक करते वक्त लेंस के ऊपर कोटिंग नहीं होने की वजह से फोटोज में और वीडियो में डॉट आता है। क्या ये बात सही है? मैं 13 प्रो से 17 पे शिफ्ट हो रहा हूँ और अगर ये प्रॉब्लम है तो 50,000 रुपए में ज्यादा क्यों दूं? देखो मेरे भाई, मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो वीडियोस बनाते हैं ना सब लोग ही, मैं बात बोलता हूँ, उसमें उनका एक अपना पर्सपेक्टिव रहता है, एक नजरिया रहता है बताने का, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी होता क्या है, अब आईफोन 17 है, 17 प्रो मैक्स जो भी, गूगल पे के अंदर क्यों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, ये मेरे को समझ में नहीं आया। अगर वहां पे फोन आपका 60 हर्ट्ज पे जा रहा है या 80 हर्ट्ज पे जा रहा है, व्हाट इज द बिग इशू? क्योंकि ये प्रोमोशन जो है वो रिफ्रेश रेट है, आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, फिक्स्ड नहीं कि 120 पे चला गया तो 120 पे फिक्स्ड ही चलता रहेगा। बहुत सारे सस्ते एंड्रॉइड फोन में ऐसा होता है ना, 120 हर्ट्ज का आप उस पे रख दो, 144 हर्ट्ज का रख दो, तो उसी पे चलेगा हर जगह पे। तो वैसा नहीं है, एडेप्टिव है ताकि एक अच्छा बैटरी लाइफ और अच्छा एक्सपीरियंस, स्मूथ स्क्रीन एज वेल एज स्मूथ यूआई एंड गुड बैटरी लाइफ का आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिले। अगर आपको 120 हर्ट्ज पे लॉक करके दे देंगे तो फिर वो एडेप्टिव कैसा रहा? तो गूगल पे में जब जा रहा है, स्टैग्नेंट स्टेबल स्क्रीन है, वहां पे आप सिर्फ पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का काम क्या है? और क्या इससे किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है, यूजर एक्सपीरियंस? वो मुझे बताओ। क्योंकि एंड्रॉइड जो लोग रिव्यू करते हैं और एंड्रॉइड के वीडियोस बनाते हैं और एंड्रॉइड यूजर्स जो है उनका एक अलग नजर रहता है, पूरा स्पेक्स का गेम है एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि वहां पे हाँ ये इतना, वो इतना, आईपी रेटिंग इतना, ये इतना। लेकिन जब आप यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यूजर एक्सपीरियंस कचरा होता है वहां पे। यहाँ पे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है और वहां पे अगर वो रिफ्रेश रेट को कम करने से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लैग आ रहा है या कुछ भी इशू आ रहा है, तब जाके कुछ वहां पे क्वेश्चन अगर उठाया जाए तो फिर मुझे लगता है कि कोई सेंस बनता है। या फिर एप्पल को वहां पे ऑप्शन ही दे देना चाहिए कि भाई फिक्स रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज। वो तो एक नॉर्मल सी चीज है ना, एडेप्टिव वाला है, कम ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बेहतर चीज है। और रही बात डॉट आने की, देखो लेंस फ्लेयर तो हर आईफोन के अंदर है, सैमसंग में भी है, आईफोन में भी है, हर फोन में होता है। रात के वक्त आप कोई भी जो लाइट है उसका फोटो लेते हो तो डॉट तो आएगा ही। वो फेलेक्स बोलते हैं आईफोन 14 प्रो है, बैटरी हेल्थ 78% है और मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, न्यू आईफोन 17 प्रो लेना है पर अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करूं? देखो मेरे भाई, बैटरी नहीं डलवा लो, क्यों लेना है 17 प्रो आपको नया? स्टूडेंट हो, कुछ जरूरत है 17 प्रो से, क्या आप रील्स बनाने वाले हो, कुछ करने वाले हो? नहीं, तो क्या करने वाले हो? 14 प्रो भी बहुत अच्छा फोन है, जाओ 8-10 हजार रुपए की ओरिजिनल एप्पल स्टोर से भी अगर बैटरी दिलाएंगे तो उससे ज्यादा खर्चा आपका होगा नहीं। अननेसेसरी लाख एक रुपए ऊपर क्यों डालना है आपको? सुलेमान मीर बोलते हैं M5 प्रो की वीडियो क्यों नहीं आई? मैकबुक प्रो M5 है, वो M5 प्रो नहीं, बाकी वीडियो आ चुकी है। और वीडियो उस टाइम पे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं गया था घूमने के लिए फैमिली के साथ, बहुत मेहनत किया, 2 महीना बहुत वीडियोस बनाए, थक गया था, थोड़ा सा वेकेशन भी जरूरी था, इसलिए एक हफ्ते का वेकेशन मैंने मनाया। उस टाइम पे उनका प्रोडक्ट जो है उन्होंने हमको दिया एज अ रिव्यू यूनिट, मेरे पास रखा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे आवाज आ रही है ना, ये M5 वाला है, एप्पल का मैकबुक प्रो M5 प्रो नहीं, तो यहाँ पे रखा हुआ है। ऑफिस में आया, बाद में मैं थोड़ा लेट बनाया वीडियो, क्योंकि घूमना फिरना भी जरूरी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना भी जरूरी है, काम करके मैं थक गया था। एनीवेज व्लॉगिंग चैनल आप देखो, उस पर आपको वीडियो मिलेगी। और ये बोल रहे हैं कि लीक्स आ रहे हैं कि M5 का एयर भी आने वाला है 2026 में, उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। आप लोग
रिफ्रेश रेट के चक्कर में मत जाओ मैकबुक्स के अंदर। मैकबुक्स के अंदर आपको रिफ्रेश रेट का क्या काम है? अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप जैसे बता रहे हो कि आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो आपको क्या करोगे रिफ्रेश रेट का? उसमें 60 हर्ट्ज से ज्यादा का आप कुछ काम नहीं है आपको। एयर पे भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, अभी जो मिल रहा है। प्रो की जरूरत नहीं, हम भी प्रो यूज करते हैं, उसके दूसरे रीजन है। रिफ्रेश रेट के लिए हम प्रो यूज नहीं करते, और उसमें एयर के अंदर वो लीक्स और रूमर्स है, मैं अभी बता नहीं सकता आपको कि आने वाला है कि नहीं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बाकी बेसिक 512 जीबी स्टोरेज दे रहे हैं, तो मुझे बताओ कि 2026 का वेट करूं या अभी ले लूं? मैं तो बोलता हूं अभी ले लो आप, बहुत ही फास्ट है उसका जो रीड और राइट स्पीड है ना, वो भी बहुत जबरदस्त है। एयर का वेट आप मत करो, थोड़ा ज्यादा पैसा डालो, प्रो ही ले लो। और बोलते हैं 16 प्रो लू या 17 लू, मैंने आपको वीडियो बना के बता चुका है, तो अभी मैं आपको जो है कमेंट में ज्यादा अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। रिच किड बोलते हैं जरा ये एडेप्टिव पावर मोड और एडेप्टिव पावर की नोटिफिकेशन के बारे में समझा दे, इसको रखना चाहिए ऑन या नहीं रखना चाहिए? आप तो वीडियो देखना चाहिए, आपको Q&A में क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। मैंने वीडियो में इतना अच्छे से समझाया, चलो आपको समझाता हूं। एडेप्टिव पावर क्या करता है? आपका परफॉर्मेंस जो है फोन का कम ज्यादा करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे उन्होंने बोला कि गूगल पे में रिफ्रेश रेट कम क्यों आ रहा है? भाई गूगल पे जब आप ओपन करोगे ना, तो आपका पावर भी कम यूज करेगा आपका फोन, एक ही हाई लेवल का पावर नहीं यूज करेगा। जैसे गाड़ी है तो उसमें गियरिंग सिस्टम दिया होता है, जहां पे पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है या जहां पे टॉर्क रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस हिसाब से आप गियर चेंज करते हो, जब जाके आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। वरना हर गियर, अगर गियर नहीं होता और पूरा हाई आरपीएम पे चलती गाड़ी है, एक फिक्स्ड गियर होता और हाई आरपीएम पे चलती, तो क्या होता? फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती, स्पीड मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बहुत सारे इशू होते हैं। वैसे ही फोन में भी है। एडेप्टिव पावर क्या करता है? गूगल पे ओपन कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, उतना पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका जो क्लॉक स्पीड वगैरह है उसको थोड़ा थ्रॉटल करेगा वो। अगर आप गेम खेल रहे हो तो वहां पे आपको फुल परफॉर्मेंस देगा, इसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है। और एडेप्टिव पावर नोटिफिकेशन यानी कि वो आपको नोटिफाई करेगा कि एडेप्टिव पावर मोड ऑन है या ऑफ है, तो ये आपको ऑफ रखना है, तो आप रख सकते हो। शाश्वत बोलते हैं कि माय सिस्टम डेटा इज 37 GB, जब से मैंने iOS 26 पे अपडेट किया है कम नहीं हुआ है। देखो वो तो फ्लक्चुएटिंग रहता है, ज्यादा हो सकता है। बाकी आपके सफारी में टैब्स कितने देखो, कुछ लोगों के सफारी में जो है 400 टैब्स ओपन रहते हैं, वैसा कुछ रहेगा तो उसको क्लोज कर दो सारे टैब्स को, सिस्टम डेटा भी रिड्यूस हो जाएगा। सत्यम बोलते हैं मैकबुक एयर M1 यूज कर रहा हूं और मुझे स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बहुत कंफ्यूज। और सत्यम ने हमारा चैनल भी ज्वाइन किया हुआ है, मेंबर है मेरे चैनल के, इसलिए वो छोटा सा पर्पल लोगो आ रहा है ना, तो थैंक यू उसके लिए। बोलते हैं क्या करना चाहिए, तो देखो भाई मत लगाओ। मैकबुक का जो डिस्प्ले है और उसकी जो बॉडी है उसके बीच में क्लियरेंस है बहुत कम, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है डिस्प्ले अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो, तो मत लगाओ। आप एक क्लॉथ लो और उससे पोंछो, माइक्रोफाइबर। अर्जुन बोलते हैं क्या आप आईफोन वर्सेस आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन वर्सेस आईफोन 17 मतलब एयर की बात करें क्या? एनीवेज इस पे कंपैरिजन बना सकते हैं कि कैमरा और बैटरी रिव्यू, क्योंकि चूज करना है एयर ले सकते हैं क्या? बिकॉज हमने देखा है कि एयर बहुत ब्यूटीफुल फोन है। पॉसिबल है तो छोटा सा वीडियो बना। देखो भाई कैमरा में तो जीरो है एयर प्रो के सामने, ठीक है ना, एक ही कैमरा है, उसमें आप जो है सिनेमैटिक वीडियो नहीं बना सकते, मैक्रो फोटोज नहीं ले सकते, तो जीरो है कैमरा के मामले में। फ्रंट कैमरा सेम है, रियर कैमरा के मामले में जीरो है। बैटरी लाइफ प्रो मैक्स से उसकी कम है, लेकिन अच्छी बैटरी है, ऐसा नहीं कि बुरी बैटरी है। आपको एक कैमरा का काम है तो आप बिल्कुल जाओ उसके लिए, बहुत अच्छा फोन है, बहुत प्यारा फोन है एयर, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है वो फोन। ये बस एक ई सिम का लफड़ा है, वरना मैं हर हफ्ते में 1-2 दिन तो एयर यूज करता, बार बार ई सिम ट्रांसफर करना मुश्किल है। गोपाल पटेल और बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है, तो मैंने इनका कमेंट लिया है क्योंकि इनका कमेंट सबसे ऊपर था कि रिसेंट कॉल्स और मिस कॉल्स जो है शो नहीं हो रहे कॉल ऐप में। iOS 26.1 अपडेट करने के बाद भी रीसेट ऑल सेटिंग्स करो, आप आ जाना चाहिए, क्योंकि 26.0.1 इसमें ये प्रॉब्लम था, लेकिन 26.1 में ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सारे कॉल्स और रिसेंट कॉल्स सब कुछ प्रॉपर्ली आ रहे हैं, आप एक बार वो करके देखो, आ जाना चाहिए। अर्जुन रोहिला बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो मैक्स को मैं 20th एनिवर्सरी एडिशन आईफोन 20 में अपडेट करूंगा, उसका iOS अपग्रेड नहीं करूंगा और मैं 18 पे चलाऊंगा iOS 16 को, और मेरा जो सेकेंडरी आईफोन 13 वो iOS 26.1 पे रहेगा। तो जब 20 आएगा तो दोनों को मिला के मैं 20 पे जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मत करो आप खुद भी कंफ्यूज हो गए नीचे जाके। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 आईफोन है, ठीक है, एक एप्पल आईडी पे है, कॉन्टैक्ट्स मैसेजेस सब कुछ आप सिंक कर सकते हो, फोटोज भी कर सकते हो iCloud पे। चलो नहीं किया आपने फोटोज, ठीक है, अब आपने क्या किया, पुराने आईफोन के सामने नया आईफोन लिया, पुराना आईफोन चाहे पुराने iOS वर्जन पे हो या नए iOS वर्जन पे हो, नया वाला आईफोन सेम iOS वर्जन पे रहना चाहिए या फिर उससे न्यूअर वर्जन पे रहना चाहिए। आपने इसका बैकअप इस पे ट्रांसफर कर लिया। अभी ये वाले आईफोन में आपका क्या बचा, जो दूसरा आपका सेकेंडरी आईफोन है, फोटोज वीडियोस बचे, आप उसको कर दो एयर ड्रॉप, हो गया आपका काम, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, एक साथ दोनों को क्लब करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तीसरे आईफोन में। अनिकेत घोड़े ये बोलते हैं कि सेज कलर जो आईफोन का है वो आई प्लैनेट वाशी इनऑर्बिट मॉल नवी मुंबई में, उस पे जो है उनको बाय करना था वो कलर, और वहां पे एक मैल प्रैक्टिस चल रही है, वो बोल रहे कि कवर उसको बाय करना पड़ेगा आपको, केस 4500 रुपीज का। आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हो, मेरे को ये बताओ। गाली नहीं देते आप उनको, बातें नहीं सुनाते, मेरा चैनल दिखा दो आप, बोलो नबील भाई को बोल के हम वीडियो बनवा देंगे आपके ऊपर।
बोलो उनको, ठीक है। मेपल वालों के साथ मैंने ऐसे ही किया था, बहुत गलत करे थे वो लोग, तो वीडियो बना दिया। आप उनका वीडियो बनाओ, जब ये बोलते हैं ना, तब उनका वीडियो बना लो। सर आपको 4,500 का कवर, बस वो वीडियो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालो। आपको क्रिएटर होने की भी जरूरत नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं, बस वहां पे आप लिख दो अच्छे से कि ये स्टोर है, ये कर रहा है, डाल दो। अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं, होने दो उस वीडियो को वायरल। और यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत वायरल होती है ऐसी वीडियो। आपको 4,500 का चूना लगा रहे थे ना, उनको 4.5 लाख नहीं 45 लाख का चूना लगाओगे आप ये वीडियो डाल के। सिद्धू भाई ने यहाँ पे किया है सुपर थैंक्स, उसके लिए शुक्रिया आपका। बोलते हैं ऐसे ही चैनल ग्रो करते रहे आपका, थैंक्स फॉर द ऑनेस्ट एंड इन डेप्थ रिव्यूज। तो थैंक यू सो मच आपका फीडबैक और आपका अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिरल पटेल बोलते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स 56GB वो यूज कर रहे हैं और उन्हें 2TB का iCloud प्लान भी लिया हुआ है। अगर ये अपना iCloud प्लान डाउनग्रेड करेंगे तो इनके फोटोज डिलीट हो जाएंगे कि नहीं? आपको डाउनलोड करने का आपके फोटोज मौका मिलेगा। आप फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन की मेमोरी पे या फिर अपने कंप्यूटर पे, कहीं पे भी, पीसी और मैक हो, कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। SSD में बैकअप भी बना सकते हैं। iCloud.com पे जाके भी आपको आपके फोटोज मिल जाएंगे। आदित्य बोलते हैं 12th किया है मैंने, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फोन लेना है 4 साल चले विदाउट लैग और इनका बजट 55,000 रुपए का है। तो आपको लेना चाहिए आईफोन 15 या फिर अगर मिल जाए आईफोन 16 तो उसके लिए आप ले सकते हैं या जा सकते हैं, सेकेंड हैंड मत लेना। अब्दुल बासित बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स में पोर्ट्रेट मोड में 8x क्यों नहीं है, या 8x में पोर्ट्रेट मोड क्यों नहीं है? क्योंकि 8x बहुत ज्यादा डिजिटली जूम इन करता है, 4x वाली ऑप्टिकल जूम लेंस वहां पे दी हुई है और उतना डिजिटल जूम करने के बाद अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो वो अच्छी नहीं आएगी। आप बाद में पोर्ट्रेट बना सकते हो उसको, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू, लेकिन आईफोन के कैमरा में आपको 4x में ही पोर्ट्रेट मिलेगा। और आप देखोगे जनरली वैसे ही रहता है दूसरे फोन्स के अंदर भी, एंड्रॉइड में भी देखोगे तो वैसे ही 8x 10x में पोर्ट्रेट नहीं रहेगा। अदीम अद्दू ये बोलते हैं कि कुछ दिनों से न्यूज देखा है कि कई बार उससे पता चला कि आईफोन अपना या एप्पल अपना 18 जो है आईफोन 18 वो लॉन्च नहीं करेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 70% फोन ईएमआई पे लिए जाते हैं। तो क्या चांस है इस चीज का होने का? तो ईएमआई पे फोन लिए जाते हैं तो और ज्यादा आके जो है लॉन्च करना चाहिए। और बाकी कंट्रीज में भी ईएमआई पे ही फोन लिए जाते हैं। यूएस में भी आप जाओगे ना तो बहुत सारे प्लान होते हैं, हर महीने $50 दे दो, $10 दे दो, $100 दे दो, अलग अलग प्लान होते हैं कैरियर के, उसमें भी लोग फोन लेते हैं, अपग्रेड करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या इंडिया में लोग भिखारी थोड़ी है कि ईएमआई पे ही फोन लेंगे? ऐसा कुछ नहीं, कैश में भी लेते। एक फोन मेरा ईएमआई पे नहीं है, चलो मेरी बात नहीं, किसी और का भी, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो ईएमआई पे नहीं लेते। और ईएमआई पे कुछ लोग कन्वीनियंस के लिए भी लेते हैं कि भाई चलो नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है तो एक साथ क्यों दे दूं, कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच है और इतना बड़ा मार्केट है इंडिया उनके लिए, क्यों नहीं वो फोन लॉन्च करेगा इंडिया में? ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाले जो रहते हैं ना, मतलब जो इस टाइप के गलत इन्फॉर्मेशन, उनको मत सुनो यार, आप लोग इग्नोर करो। ये क्या बात होगी ईएमआई पे फोन है तो वो 18 नहीं लॉन्च करेगा? बेकार की बात है। ईएमआई पे ही लिए जाते हैं दुनिया भर में फोन ज्यादा। मेरा मतलब ये नहीं कि ईएमआई पे लेना सही है, लेकिन यही सच्चाई है, ये फैक्ट है। तन्मय कौशिक बोलते हैं कि मैं Vivo T2X जो है 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, आईफोन 17 लेना है, 6 महीने में मेरा ये पहला आईफोन रहेगा। अगर मैं चार्ज को रखूं 20 से 80% के बीच में, जैसे आपने कहा था, ऑफेंड मत हो जाना। अब इसमें ऑफेंड होने की क्या बात है बताओ? मैं घर में थोड़ी बना रहा हूँ ये रूल 20 से 80%। भाई ये लिथियम आयन बैटरीज है, इसको ऐसे ही रखना सबसे अच्छा होता है। तो बोल रहे हैं कि मैं इसको फुल तो यूज नहीं कर पाऊंगा ना, 40% तो मैं बैटरी यूज ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसका आप पे ऑनेस्ट टेक क्या है इसमें? आप मेरे भाई 100 चार्ज करो और पूरा फोन को 0 करो, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा, आपको भी नहीं पड़ेगा। बस ये है कि बैटरी हेल्थ को आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मेंटेन करना है, तो ये चार्जिंग प्रैक्टिस है और ये हर बैटरी वाली चीज पे अप्लाई होती है। इसमें लिथियम आयन बैटरीज है, आपके फोन पे भी है। अब आपका फोन दिखा नहीं रहा है, बेचारा गरीब बैटरी हेल्थ नहीं बता पा रहा आपको, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? लेकिन यही तरीका होता है उसका, ठीक है? बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना, आपको नहीं करना तो 100 करो ना, 100 करो, उसको 0 करो, 100 करो, 0 करो। बैटरी हेल्थ खराब हो जाए आपकी बैटरी की, 1 साल में तो होगी नहीं, 2 साल में होगी, 2.5 साल में होगी, तब चेंज कर लेना बैटरी, और क्या बड़ी बात है उसमें। शाहिद लश्कर बोलते हैं कि आईफोन के नॉन प्रो मॉडल रिव्यू करके बताओ, जब iOS अपडेट आए तो मेरा 12 है, 26.1 अपडेट किया तो अभी 1 दिन में बैटरी ड्रेन हो गया, फेल हो गया। आप टॉप मॉडल का रिव्यू करके बताया, हमको कैसा पता चलेगा हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है? मेरे भाई आपकी बात सही है। अब आपके पास आईफोन 12 है, अब आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, फिर 13 वाले के लिए बनाता हूँ, फिर 14 वाले के लिए बनाता हूँ, फिर 15, 16, 17, ऐसा मैं नहीं कर सकता ना। बात टॉप मॉडल में चेक करके बताने की नहीं है, बात यह है कि मेरा जो पर्सनल फोन है जिसको मैं अपने तौर पे यूज करता हूं, अपने जैसा यूज करता हूं, जो आप एग्जैक्टली वैसा तो यूज नहीं करते हो, लेकिन मैं बताता हूं, आप ट्रस्ट भी करते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो आपका जो फोन है उसपे मैं बता नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले ही बोला, जब मेरे iOS 18 के रिव्यूज देखो, आप अभी भी किया थोड़े दिन पहले, क्या बोला? iOS 18 पे चलने वाला आईफोन को iOS 18 पे रखो, चाहे आईफोन 12 हो, चाहे आईफोन 16 हो, कोई भी हो, 16 प्रो मैक्स क्यों ना हो, क्यों रखो? 26 उनके लिए सही नहीं लग रहा मुझे आज भी, मैंने बताया था ना। फिर आपने अपडेट किया, अब बैटरी गिर रही है, तो किसकी गलती, मेरी या आपकी? बताओ। मैं हर फोन के ऊपर कैसे बैटरी हेल्थ और बहुत सारी चीजें जो है रिव्यू कैसे करके बता सकता हूँ? नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए वैसे ही करना पड़ेगा मुझे, जो मेरा प्राइमरी फोन है उस पर चेक करके बताना पड़ेगा। बाकी iOS 18 में किस पे चेक करके बता रहा हूँ? पुराने वाले आईफोन
आईफोन पे चेक करके बता रहा हूँ ना, आईफोन 15 पे चेक करके बताया मैंने उसका रिव्यू, तो 15 का पुराना आईफोन नहीं है। मुस्तकीम खान बोलते हैं आपको कोई एनालॉग वॉच सिलेक्ट करना है एक्सक्लूडिंग स्मार्ट वॉच, ऑब्वियसली एनालॉग वॉच सिलेक्ट करें तो एक्सक्लूड हो गई स्मार्ट वॉच, तो आप कौन सी वॉच लोगे या वॉच का ब्रांड पसंद करोगे? सीको, रैडो, टिसो, कैसियो, रोलेक्स या कोई अदर, आपका टेस्ट बताओ। देखो अगर मुझे आप दे रहे हो गिफ्ट तो आप मुझे देना रोलेक्स, ठीक है, और उतना बजट नहीं है तो रैडो दे देना, बस ये दो मुझे जो है इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही कम बजट है तो कैसियो दे देना, कैसियो भी मुझे अच्छी लगती है। अब्दुल रहमान कुरैशी बोलते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 10 लिया है इन्होंने फ्लिपकार्ट से 46 mm वाला, क्या 80% तक चार्ज करो या 100% चार्ज करो? एप्पल वॉच को आप कर लो 100% चार्ज, क्योंकि उतना आप उसको 80% में निकाल नहीं पाएंगे, वो सब आपका टाइम वेस्ट होगा और उसकी बैटरी भी कम होती है। स्ट्रैप के बारे में इनका क्वेश्चन ये है कि अच्छा फिटिंग स्ट्रैप इनको मिल नहीं रहा है, 13 सेंटीमीटर की इनकी रिस्ट है, बहुत ही पतली रिस्ट है, तो कोई रिलायबल वेबसाइट बताओ जहां पे इनको स्ट्रैप के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले कि कितना जो है बड़ा स्ट्रैप है। आप ऑफलाइन स्टोर ट्राई करो, आप कौन सी सिटी से हो तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हर सिटी में होता है ऑफलाइन स्टोर, वहां पे जाके अलग अलग स्ट्रैप होते हैं वो ट्राई करो, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जिसमें रिटर्न पॉलिसी है वो मंगा के 4-5 मंगा लो, जो बेस्ट लगे आपको वो रख लो, क्योंकि आप और मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा अगर उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है तो, और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है आपको बताने के लिए, करना चाहिए उन लोगों को मेंशन। राकेश परांगे ये भी हमारे चैनल के मेंबर है, बोलते हैं कि आपके रेगुलर व्लॉग्स देखता हूँ, 17 Pro Max है मेरे पास, नेटवर्क इशू आ रहा है, पहले मेरे S24 Ultra में नेटवर्क इशू नहीं आ रहा था, मेरे साथ अभी उल्टा मामला हो गया। आपके साथ ऐसा हुआ कि S24 Ultra में बेटर था, मेरे पास मामला ऐसा है कि S25 Ultra में मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम आता है और 17 Pro Max पे नहीं। तो कभी कभी ये कैरियर डिपेंडेंट भी रहता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया हो, तो आप दोनों चीज चेक करो। कैरियर डिपेंडेंट है क्या, मतलब आपके एरिया में जब पहले आप फोन यूज करते थे उस टाइम पे समझो जियो है आपका, तो जियो का नेटवर्क अच्छा था, अभी जियो का नेटवर्क खराब है क्या, आपके पास और घर में किसी का फोन होगा तो उसमें सिम डाल के देखो, या हो सकता है आपके पर्टिकुलर यूनिट में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके 17 Pro Max में प्रॉब्लम है नेटवर्क इशू, तो फिर आपके पास है वारंटी, आपको वारंटी में क्लेम करना पड़ेगा। ये गोल्डी व्लॉग्स बोलते हैं मैं अभी 12th पास आउट होने वाला हूं और मेरे पास आईफोन 15 है, एचपी का लैपटॉप है, मुझे यूट्यूब बनना है, मनोज डे का 999 वाला कोर्स ले लूं क्या? अगर आपको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि कोर्स से आपको नॉलेज होगी तो आप ले लो, अदरवाइज क्या है उसमें कोर्स लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो भी वीडियोस बनाने हैं वो वीडियो बनाओ और आप डालो यूट्यूब पे, धीरे धीरे आप खुद सीखेंगे। किसी का कोर्स लेके आपको कुछ सीखने मिलने वाला नहीं, हाँ लेकिन कुछ भी नॉलेज नहीं कि भाई अपलोड कैसे करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो फिर आप सीख सकते हो कोई भी कोर्स लेके। मैं किसी भी एंड्रॉइड फोन का FRP बाईपास कर लेता हूं विदाउट PC एक्सेप्ट सैमसंग, और साइबर कैफे में जो प्रिंटिंग फॉर्म सबमिट एक्सेट्रा किया जाता है वो कर लूंगा। पापा बोलते एक शॉप खोल लो यही सब का, तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? आपके पापा बोल रहे हैं आपको आता है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है वो देख लो। IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ बट एग्जाम से डर लग रहा है। एग्जाम से क्या डरना है, जिंदगी में जो अच्छा होने का होगा ही, एग्जाम में फेल हो या पास हो, वो फेल हो जाओगे ना तो कोई और अच्छी चीज मिलेगी आपको लाइफ में। SKR बोलते हैं एयरपोर्ट्स Pro 2 में 2 साल से यूज कर रहा हूं, लेकिन जब से Pro 3 लॉन्च हुआ है नॉइस कैंसिलेशन सही से काम नहीं कर रहा है, लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद ऐसा हुआ, हेवी मशीनरी के पास मेरा काम होता है काफी नॉइज होता है। देखो मेरे भाई, नॉइस कैंसिलेशन के लिए सबसे पहली बात आपको हेल्थ के हिसाब से बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट्स गए तेल लेने एप्पल के अबाड़ में, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉइस कैंसिलेशन इतना ज्यादा यूज मत करो, नॉइस कैंसिलेशन से ईयर ड्रम डैमेज होता है। ये सब जो एयरपॉड्स है ना, इनके सबके एयरपॉड्स या कुछ भी हो ईयरबड्स, आप प्रॉपर उसमें जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन आपको दे ना, वैसे कुछ हेडफोन्स वगैरह यूज करो, या फिर जो ईयर पे पहनने की जो इक्विपमेंट आता है वो यूज करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसिव वाला, एक्टिव वाला नहीं, क्योंकि ये अंदर उल्टा साउंड एमिट करके ये सब करके जो है आपके पूरा ईयर ड्रम डैमेज कर देगा। दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है एयरपॉड्स Pro 2 में कुछ भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, मेरे पास भी है, लेटेस्ट अपडेट पे है, वो लेटेस्ट उसमें जो है वर्जन इंस्टॉल हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आपका जो एयरपॉड्स है वो यूज करते करते खराब हो गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अहमद अली बोलते हैं नमाज का फोकस चाहिए, मस्जिद जाते ही फोन ऑटो साइलेंट हो जाए, तो नमाज के लिए फोकस क्या, आप किसी के लिए भी फोकस बना सकते हो। अभी मेरे पास जो काम करते हैं ना एडिटर, उसके लिए मैंने वर्क फोकस बनाया, ऑफिस में आएगा फोन ऑटोमेटिकली वर्क मोड में जाता है। कैसे जाता है, लोकेशन सेटिंग एनेबल करो उसके अंदर, जब आप फोकस बनाते हो ना उसका नाम नमाज फोकस रख लो या मस्जिद फोकस रख लो, और उसके अंदर लोकेशन को एक्सेस दे दो, आपके ये लोकेशन पे जाने पे वो साइलेंट होगा तो हो जाएगा। एंडम रैंडम ये बोलते हैं कि एप्पल वॉच SE3 और गार्मिन के फोररनर 165 और सैमसंग वॉच अल्ट्रा में कौन सी अच्छी है? सैमसंग वॉच अल्ट्रा का तो आपने देख लिया, नंदिनी वर्मा क्या बोल रहे कि वो दिन भर भी नहीं चलती, तो वो तो छोड़ ही दो। अगर आपके पास आईफोन है और उसके साथ फुल्ली कंपैटिबल चाहिए तो फिर वो एप्पल वॉच कंपैटिबल होगी या गार्मिन होगी। सैमसंग वॉच सैमसंग पे ही चलती है, तो आपको अभी सैमसंग लेना है तो आपको अभी गार्मिन लेना है, एप्पल वॉच लेना है, अमेज़फिट GTR, उनके आप रिव्यूज देखो और फिर करो, क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं किया, ऑनेस्टली बताता हूँ, जो रिव्यू नहीं किया उसके बारे में क्यों बोलूं मैं। गार्मिन का फोररनर है या अमेज़फिट GTR 4 है, मैंने रिव्यू नहीं किया। हाँ, आईफोन के लिए एप्पल वॉच अच्छी होती है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन भी हो सकते हैं मार्केट में। अमरजीत बोलते हैं सुपर थैंक्स करके, थैंक यू सो मच उसके लिए। बोलते मैं दुबई जा रहा हूँ मार्च में, 17 Pro Max मुझे लेना है, 2-3 वेंडर्स है मीना बाजार में, बर दुबई में, और यूएई गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वहां पे कोई फ्रॉड नहीं करता। मैं जापान वर्जन लूं जो 4500 AED का आ रहा है, या 5100 दिरहम का एप्पल स्टोर यूएई से लूं। मुझे नया यूट्यूब चैनल खोलना है, मैकबुक M2 Pro भी मेरे पास है, आईफोन 11 है, ये सारी चीजें है, और मुझे Pro Max मॉडल लेना है क्योंकि मेरे फिंगर्स और पाम जो है बड़े हैं। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ई सिम से डर के आप
जापान वेरिएंट तो ले रहे हो, फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉड नहीं होगा, वो छोड़ दो, फ्रॉड का कोई बात नहीं है, कोई भी तो फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठा है स्टोर डाल के, लेकिन जापान वर्जन आप लो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंडिया में वारंटी नहीं मिल पाएगी उसकी बहुत जगह पे। हो सकता है साकेत, बीकेसी, कोपा मॉल और जो हेबल स्टोर है उसमें मिल जाए, लेकिन बाकी रीसेलर जो है बहुत नाटक करते हैं इंडिया में, बोलते ओरिजिनल वहां के एप्पल का, रीसेलर का या स्टोर का ही बिल लाओ, वो एक इशू आपको आ सकता है। तो अगर आप एक ही फोन यूज करना तो ई सिम वाला क्यों नहीं लेते, ले लो ना ई सिम वाला। मुझे क्या मल्टीपल फोन में सिम डालना पड़ता है, इसलिए मैं ई सिम वाला नहीं पसंद करता। दूसरी बात है, अगर आप फिक्स करके कैमरा से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो प्रो मैक्स लो, नहीं कर रहे हो, कितने बड़े हाथ, देखो मेरा भी हाथ बड़ा है, ठीक है, ये देखो ये कौन सा फोन है, प्रो है ना, इससे बड़ा है मेरा हाथ, लेकिन प्रो ही अच्छा है। आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं ना तो प्रो मैक्स आपके लिए अच्छा नहीं है। अंकुर बोलते हैं कि मेरे पास iPad Pro 12.9 इंच है, मुझे हायर बैटरी हेल्थ नहीं दिखा रहा है क्योंकि बैटरी हेल्थ का ऑप्शन उसमें नहीं है। बोलते ई सिम वेरिएंट 17 Pro Max का यूएसए से वर्थ बाइंग है क्या इंडियन वेरिएंट के ऊपर, क्या उसमें बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा है कि हाँ बैटरी लाइफ ज्यादा है, इतनी भी नहीं है कि आप उसके लिए यूएसए से मंगा लो। रोहित निगम बोलते हैं दो iPhone 15 और 16 प्लस के बीच में कंफ्यूज हूँ, पेरेंट्स के लिए लेना है, सेकंड हैंड कंपनी कौन सी चाहिए, कैशिफाई या कोई अदर, नया ले लो मेरे भाई, कितना बचा लोगे, पेरेंट्स को दो सुकून से iPhone 15 ही खरीद के दे दो, 50,000 तक आ जाएगा, वो बेटर रहेगा। बाकी आप कहीं से भी लो तो देखो उसमें प्रॉब्लम तो आ सकता है, तो वो सेकंड हैंड ही। सफी बोलते हैं कि एक चीज समझ नहीं आती, फोन जो है IP69 रेटिंग के साथ आता है तो उसमें हीटिंग इशू जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, इतना एयर टाइट होता है तो हीटिंग सिर्फ हवा से हीट नहीं निकलती ना, दूसरा भी तरीका है हीट का निकलने का, ठीक है। तो बॉडी का जो सरफेस है इससे भी हीट निकलती है और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, अंदर जो है दूसरा वेपर कूलिंग चेंबर है, बहुत सारी चीजें, तो उससे हीट निकलती। तो IP69 का उसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है लेने की, 68 और 69 और हीटिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे लैपटॉप में वो फैंस होते हैं और वेंट्स होते हैं वो अलग बात है, वहां पे हीटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। साकिब बोलते हैं कि फिटनेस वॉच कौन सी बेस्ट है, सैमसंग, एप्पल या गार्मिन। देखो यही सबके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके जो फोन है उसके हिसाब से आप ले लो, बाकी गार्मिन तो दोनों पे चल जाएगी। दूसरा बोलते हैं कि एप्पल आपको पे करता है क्या उनके प्रोडक्ट्स कवर करने के लिए, नहीं करता है, जितना मुझे मालूम है किसी को नहीं करता, किसी को करता होगा तो मुझे पता नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट देता है, रिव्यू करने के लिए यूनिट्स देता है, वो हमेशा हमारे पास भी रहते हैं, ये सारी चीजें है, पे नहीं करता। इवेंट्स और ट्रैवल के लिए पे करता है क्या, सिटी में रहेंगे तो नहीं, लेकिन सिटी के बाहर अगर आना है तो हाँ कैब वगैरह का अरेंजमेंट वो लोग कर देते हैं। ग्लोबल क्रिएटर पार्टनरशिप और इन्फ्लुएंस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे पता नहीं भाई उन लोगों का, इंडिया में तो यही मामला है। यही दिखानी दोस्तों हमारे संडे Q&A की, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे पूछो कमेंट करके, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।